बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, बड़े बड़े झटके इस हुकूमत को और निज़ाम को लगना शुरू हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, जिसने हुकूमत के खिलाफ जो है वो तबले जंग बजा दिया है। क्या ये हुकूमत के खिलाफ तबले जंग है या फिर कोई और गेम डाल दी गई है? लेकिन वहीं पर जो इस्लामाबाद से इंतहाई ताकतवर इस्तीफा आया है और इस इस्तीफे ने बता दिया है कि अंदर खाते गेम क्या पक रही है, अंदर खाते क्या खिचड़ी पकाई जा रही थी। इस वक्त जजेस की तैनातियां हो, 26वीं तरमीम हो, सब कुछ आपने करके देख लिया, लेकिन अंदर खाते चीजें इस वक्त बहुत ही ज्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। क्या डिटेल्स हैं, किसने इस्तीफा दिया, क्यों दिया, क्या डिटेल्स हैं, तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर रखनी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब फौजी अदालतों का जो मिलिट्री ट्रायल है उसके अंदर जो चल रहा है, उनका केस आईनी बेंच के सामने लगा हुआ है। वो केस रोजाना की बुनियाद पर प्रोसीड होता है। तो अब जो फौजी अदालतों का मामला है उसका फैसला क्या तैयार है, क्या फैसला आने जा रहा है? फौजी अदालतों में क्या सिविलियंस का ट्रायल होगा, क्या नहीं होगा? इस वक्त आईनी बेंच से क्या हवाएं आ रही हैं, अंदर जो पूरी एक स्ट्रेटजी है हमारे निजाम की वो क्या है? और फिर इमरान खान के लिए पहली बुरी खबर क्या है फौजी अदालतों के मामले पर, वो भी मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज बड़ी खबर यह तो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो अज़रबैजान के दौरे पर गए हुए हैं और मुख्तलिफ मुआहदों पर जो है वो दस्तखत होंगे। शहबाज शरीफ को जो वहां का जो सदारती महल है वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और इस मौके पर पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो भी बजाया गया। लेकिन अज़रबैजान जो है पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अज़रबैजान को पाकिस्तान बहुत कुछ दे रहा है। तो इस वजह से हमारे वज़ीर आज़म जो है फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म वो जनाब अज़रबैजान के दौरे पर वहां पर गए हुए हैं। और वहीं पर दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस वक्त बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं। एक तो शेर अफजल मरवत को निकाले जाने के बाद शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि मैं पार्टी का तिया पांचा कर दूंगा। अब शेर अफजल मरवत अकेला बेनकाब नहीं होगा, बाकी बहुत सारे लोग जो पार्टी के अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे शेर अफजल मरवत बने हुए हैं, उनका भी नंगा होने का वक्त आ चुका है। अब अली अमीन गंडापुर ने शेर अफजल मरवत के साथ हाथ खड़ा करके सलमान हकम रजा की तकरीर के दौरान ये मैसेज दिया था कि गंडापुर जो है वो शेर अफजल मरवत है, वो भी उन्हीं के कबीले का बंदा है। अली अमीन गंडापुर उन्हीं के कबीले का बंदा है जहां पर शेर अफजल मरवत जाकर बैत करते हैं, फैसल वाड़ा साहब बैत करते हैं। तो अब जनाब जो खबर है कि इमरान खान साहब ने कुछ 2-3 लोगों के नाम दिए थे कि इनको जो है वो केपी की काबीना का हिस्सा डाला जाए, इनको भी वहां पर एडजस्ट किया जाए, इनको भी वजारत दी जाए। ये जो लोग हैं ये मेरे बड़े करीबी लोग हैं, ये बड़े हार्ड वर्कर हैं। तो अली अमीन गंडापुर का एक अपना ग्रुप बना हुआ है पीटीआई के अंदर, उनके पास अपने 15-20 एमपीएस हैं। वो कहते हैं कि मुझे अगर उतारा गया तो मैं इनको लेकर साइड पे हो जाऊंगा और मैं अपनी पार्टी बना लूंगा, यानी कि उनकी एक अपनी ये प्लानिंग है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ डिविजन्स का शिकार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जनाब अली अमीन गंडापुर ने 2 साबिक वज़रा कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल न करने का फैसला कर लिया है। अब इमरान खान का फैसला था कि इनको शामिल किया जाए। गंडापुर कहता है जनाब मैं इसको शामिल नहीं करूंगा। अब राय के मुताबिक जनाब ये उन्होंने इस फैसले पर इमरान खान को भी रजामंद कर लिया है। इस हवाले से जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि अंदरूनी मामला है, इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। मैं कुछ कहूंगा तो इमरान खान के मकसद को नुकसान पहुंचेगा। ये है नजरियाती बंदे जो कहते हैं कि जनाब मैं ओहदों का भूखा नहीं, अगर मुझे वजारत नहीं मिली तो मैं इस पर बात नहीं करूंगा। इमरान खान के मकसद को नुकसान पहुंच रहा है, इस वजह से बात नहीं करूंगा। लेकिन गंडापुर क्या कर रहा है यह भी आपके सामने है। तैमूर झगड़ा ने कहा कि मैं साथियों की पीठ पर छुरा घोंपने पर यकीन नहीं रखता और इमरान खान ने मुझे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 बड़ी वज़ारतें दी थी, अब भी उन्होंने मुझे बुलाया था लेकिन मुलाकात की इजाजत नहीं दी। अब आपको यहां से अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर इनको नहीं मिलने दिया जा रहा, इसका मतलब यह है कि इमरान खान की नजरियाती वर्कर्स है। अब एक खबर तो जनाब मेरे पास की है। अब दूसरी जानिब इस्लामाबाद से जो इस्तीफा आया है उस इस्तीफे ने धज्जियां उड़ाकर रखती हैं। जनाब जजेस की तैनातियां हुई, आपने देखा कि साबिक जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब, उनको एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और फिर 15वें नंबर वाले जज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के लिए उनको सीनियर प्यून जज बनाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। यानी कि इस आज से सीनियरिटी लिस्टों को तब्दील किया गया, अपनी मर्जियां की गई, लेकिन निजाम खामोश था।
बल्कि निजाम तो उसका बेनिफिशियरी है कि हाई कोर्ट्स को आपने मैनेज करना है, आपने पेशावर हाई कोर्ट को मैनेज करना है, आपने सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लिया, यानी कि फील्डिंग पूरी सेट है कि हर तरह से आपने इमरान खान को घेरना है। हुकूमत ये चाह रही है कि हमने इमरान खान का रास्ता जो है वो रुकना है, बहुत खतरनाक हो गए हैं। तो जनाब पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदे थे अख्तर हुसैन, वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी थे, ये पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे थे जुडिशल कमीशन के अंदर। जनाब वो अपनी रुकनियत से मुस्ताफी हो चुके हैं। द्राई का बताया है द्राई ने कि एडवोकेट अख्तर हुसैन ने इस्तीफा जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी को भिजवा दिया है। अख्तर हुसैन ने इस्तीफा हालिया जजेस के तबादलों के ऊपर, यानी कि जो उन्होंने चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी के हवाले से कि उन्हें जजेस तैनातियां सीनियरिटी पर मुखालफत की थी कि जनाब आप ये गैर कानूनी तौर पर बात कर रहे हैं, और उन्होंने जस्टिस रफाज डोगर की मुखालफत की। उन्होंने जो आमिर फारूक साहब हैं उनको एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उसकी मुखालफत की। तो उन्होंने कहा कि इख्तलाफात की वजह से मैं ये मुस्ताफी हो रहा हूं क्योंकि वो जजेस सीनियरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार काउंसिल के मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं थे। अब जनाब वो मुस्ताफी हो रहे हैं, तो उनकी जगह जो है वो कौन आएंगे, उनकी जगह कौन लेगा? ये पहला इस्तीफा है, पहली विकेट है, निजाम गिर चुका है। अब जनाब एडवोकेट अख्तर हुसैन की जगह एहसन बून साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के इंतहाई करीब तरीन साथी है एहसन बून, इनको जनाब जुडिशल कमीशन के अंदर लाया जाएगा पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा बनाकर। और ये वो शख्स है जिसने पीसीयू के तहत मुशर्रफ दौर में हल्फ भी उठाया था, अब वो इनको रिप्लेस कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि एक और फील्डिंग के लिए अपने बंदे को पक्का वहां पर कर लिया है। अब मजीद चीजें जो है तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। अब दूसरी खबर जो है वो फौजी अदालतों के मामले के ऊपर है। इमरान खान जो है क्या उनका मिलिट्री ट्रायल होगा, इसके ऊपर बहुत अहम सवाल है, क्योंकि केसेस जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। जो इमरान खान के ऊपर दीगर केसेस बने उनमें उनकी सजाएं खत्म हो रही हैं, लेकिन खबर यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हो रहा था 15-20 मुलजिमान को पहले ही उनकी सजाओं को माफ कर दिया गया, जिनकी उनकी सजाएं अबाउट टू कंप्लीट थी, इस वजह से उनकी सजाओं को जो है वो माफ किया गया था। अब जनाब फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल चल रहा है वो केस आईनी बेंच के सामने लगा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सुबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस दौरान इमरान खान के वकील उजैर भंडारी ने दलाइल दिए। अब खबर यह है कि क्या इमरान खान का फौजी अदालतों में ट्रायल होने जा रहा है? सवाल बड़ा अहम है। खबर क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। वकील उजैर भंडारी ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट कलदम हो गया तो भी दहशतगर्दी का कानून मौजूद है, एक से जायद फॉर्म मौजूद है, तो देखना होगा कि मुल्जिम के बुनियादी हकूक का तहफ्फुज़ कहां यकीनी होगा। आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। उजैर भंडारी ने बड़ी जबरदस्त किस्म के दलाइल दिए। जैसे जमाल मदोखैल ने सवाल किया कि क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होती, उजैर भंडारी ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार होता है, लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए, ये सिविलियंस के लिए नहीं है कोर्ट मार्शल। या आप फौजी लोगों के ऊपर जो है वो सारा कुछ कर सकते हैं। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि सिविलियंस की कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। अब एक कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन सा नहीं आता। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स किए कि आइन में फौज की 2 तरह के इख्तियार दिए गए हैं, एक इख्तियार दिफा का है और दूसरा सिविल हुकूमत की मदद करने का है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपनी दानों का दिफा कैसे करेगी? जीएचक्यू पर हमला हो गया तो आइन का आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन को क्या इंतजार किया जाएगा? ये जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा। इस पर इमरान खान के वकील ने जवाब दिया कि कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेना पड़ती, जब हमला हो तो पुलिस और फौज समेत तमाम इदारे हरकत में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट माजी में लियाकत हुसैन केस में यह नुक्ता तय कर चुकी है। अदालत करार दे चुकी है कि फौज अगर किसी हमलावर को गिरफ्तार करेगी तो सिविल हुकाम के हवाले किया जाएगा। फौज बंदे पकड़ेगी तो उस हवाले से भी सिविल हुकाम की मावनत जरूर मदद जरूर कर सकती है, लेकिन वो अपने पास नहीं रख सकते। उजैर भंडारी साहब ने यह दलाइल दिए, लेकिन यहां पर जैसे अमीनुद्दीन ने, जैसे जमाल मंदोखैल ने, इनके दलाइल से जनाब ये चीजें वाज़ेह हो रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर फैसला तैयार है। और हो सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, पाकिस्तान के हालात बेहतर होने चाहिए, चीजें मैनेज होनी चाहिए, इंगेजमेंट्स होनी चाहिए, मुल्क के हालात के लिए बेहतर होगा। लेकिन बात यह है कि हमारा किसी से इख्तिलाफ नहीं है, हम वही बात करेंगे जो हक और सच की बात होगी। ना हम पीटीआई के हक में, ना हम जनाब किसी और जमात के हक में, हम अपनी आवाम के हक में, हम अपनी आवाम की जमात के साथ हैं कि जहां पर मेरी आवाम खड़ी हो जाएगी हम वहां पर खड़े हो जाएंगे। तो डेफिनेटली जनाब अब बात यह है कि इमरान खान के हवाले से कि अगर जैसे जजेस का मुझे मूड नजर आ रहा है बेंच के अंदर, तो ये फैसला तैयार है। हो सकता है कि अगर सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में कलदम नहीं हुआ और इसको कहा गया कि ये कानूनी तौर पर हो रहा है, तो डेफिनेटली इमरान खान का भी जीएच को हमला गेट केस की समाज जो रोजाना की बुनियाद पर हो रही है
उसको भी जनाब ये आगे लेकर जाएंगे और फिर इमरान खान का भी जो मिलिट्री ट्रायल है वो हो सकता है। इस सारी सिचुएशन को लेकर अगर आप डॉट्स डॉट्स कनेक्ट करें तो ये तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखती हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।